दोस्तों, हम में से काफ़ी लोगों ने बचपन में बेकरी पर जाकर आटा, घी और चीनी से आटा बिस्किट्स बनवाए होंगे। तो क्यों ना उस रेसिपी को आज घर पर ट्राई करा जाए। उसी इजी रेसिपी को आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एकदम कुरकुरे और टेस्टी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये बटर लिया है। ये मेरा रूम टेम्परेचर का बटर है और वज़न में कहें तो लगभग 140 ग्राम। बटर हमारा बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ना बिल्कुल मेल्टेड और ना ही जमा हुआ। अब सबसे पहले हाथ से हम इस बटर को अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो आप ये काम एग बीटर से भी कर सकते हैं, पर जो हाथ से अगर इस तरह फेंट कर बनाएंगे तो इसका टेक्सचर अलग ही आता है। अब यहाँ पर मैंने 90 ग्राम पिसी हुई चीनी ले ली है और इसे भी बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर और 2 से 3 मिनट हम इस तरह बीट करेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे 2-1 मिनट बाद ही जब इस तरह आप मलेंगे इसे, तो इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा। एकदम क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, मुझे मलते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं और बढ़िया सा हमारा क्रीमी टेक्सचर का ये बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मिलाएंगे इसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से हमारे बिस्किट्स में अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसका टेक्सचर भी इतना अच्छा हो जाता है कि एकदम मुंह में बिस्किट आपके घुल जाते हैं। तो देखिए, मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। धीरे धीरे से मिलाते जाएंगे और लगातार इसे फेंटते जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें हमने 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है। कस्टर्ड पाउडर से बिस्किट का थोड़ा कलर भी येलो हो जाता है और इसमें थोड़ा टेस्ट भी वनीला फ्लेवर का और कस्टर्ड का आता है, जिससे आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को मिलाते जाएंगे और लगातार इसे फेंटते जाएंगे। तो देखिए, जब सब चीज़ें हमारी मिक्स हो जाएं, तब यहाँ पर इसमें हमने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने से हमारे बिस्किट एकदम सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ज़्यादा करारे भी। अब यहाँ पर फ्लेवर के लिए हमने 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और सब चीज़ों को दोबारा से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, इन बिस्कुट्स को बनाने में सबसे मेहनत का काम यही है, पर रिज़ल्ट इसका इतना बढ़िया आएगा कि आप ये मेहनत बार बार करना चाहेंगे। तो देखिए, जब सब चीज़ें मिक्स हो जाए, तब यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का थोड़ा सा दूध ले लिया है और 3 से 4 चम्मच दूध हम इसमें ऐड करेंगे और फिर से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। दूध एक बार में बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और इसे मिक्स करते जाएँ, क्योंकि जब इसमें हम आटा ऐड करेंगे तो उस दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसी ज़रूरत के हिसाब से हम दूध और ऐड कर देंगे। तो देखिए, लगभग 4 चम्मच दूध इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। हमारा बैटर भी काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। तब इसमें हम आटा डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2 कप आटा ले लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा कर मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों, एक बार में सारा आटा ना ऐड करें, उससे कई बार हमारा बैटर ख़राब हो जाता है या फिर उसमें लम्स आ जाते हैं। तो देखिए, इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा आटा डालती जाऊँगी और इसे हाथ से हम नॉर्मल आटे की तरह गूँथते जाएंगे। तो देखिए, अच्छे से जब एक बार का आटा मिक्स हो जाए, तब हम इसमें बचा हुआ आटा और ऐड कर देंगे। दोस्तों, आटे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का आपके बटर का टेक्सचर होगा उसी तरह थोड़ा सा ये आटा एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पर अगर आटा ज़्यादा टाइट हो जाए तो इसमें आप 2-4 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर का हमारा डो होना चाहिए, जो आपके हाथ से भी ना चिपके और अच्छे से सिमट कर तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे मलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इस तरह ही सिमट कर हाथ पे चिपके ना। देखिए, हाथ पे इसने चिकनाई छोड़नी शुरू कर दी है और डो हमारा तैयार है। अब तब तक हम अपना अवन और बेकिंग ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बेकिंग ट्रे पर ये बटर पेपर लगा दिया है। इसके ऊपर मैं अपनी कुकीज़ बनाऊंगी, जिससे कुकीज़ हमारी बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। अब चलिए इसे बनाने का साँचा देख लेते हैं। तो मेरे पास ये सेल बनाने वाली मशीन थी। मुझे लगता है जनरली आप लोगों के घरों में भी ये होती होगी। इसमें ये बिस्किट बनाने के लिए एक साँचा अलग से दिया हुआ था। इसे हम इसमें अटैच कर देंगे और जो हमारे पास हमारा डो तैयार था, उसका इस तरह लंबा पोर्शन करके इसके अंदर से डालकर मशीन को बंद कर देंगे। इस मशीन से बिस्किट को बनाना बहुत ईजी हो जाता है और जैसे हम ऑथेंटिकली आटा बिस्किट्स खाते हैं मार्केट से लाके, बिल्कुल उसी शेप के और उसी डिज़ाइन के हमारे बिस्किट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, मशीन को प्रेस करेंगे तो इससे थोड़ा थोड़ा पोर्शन बाहर आता जाएगा और आप इसे तोड़कर थोड़ा सा हाथ से सही कर बेकिंग ट्रे पर रखते जाएंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी से फटाफट बिल्कुल मार्केट जैसे हमारे आटा बिस्किट्स बनकर तैयार हैं हमारे। चलिए इन्हें बेक कर लेते हैं। उसके लिए पहले ही मैंने अपने अवन को प्री हीट पर लगा दिया था 170 डिग्री पे। 5 मिनट मेरा अवन ही प्री हीट हो गया है। अब इसमें मैं अपने बिस्किट्स को बेक होने के लिए रख दूँगी। दोस्तों, यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप अवन में बिस्किट्स बना रहे हैं तो उसे प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस प्री हीट अवन में मैंने इसे सेंटर में लगा दिया है। अब यहाँ पर इसे हम 15 मिनट का टाइमर सेट कर देते हैं और 170 डिग्री पर ही इसे बनाकर हम तैयार करेंगे। दोस्तों, सबके अवन में अलग अलग तरीके का टेम्परेचर होता है, तो आप इसे चाहें तो बीच में एक बार चेक कर लेते। 15 मिनट में मेरे बिस्किट्स बनकर तैयार हैं।
तो देखिए इन्हें हम थोड़ी देर ठंडा करने के लिए एक साइड रख दिया था। अब ये काफ़ी ठंडे हो चुके हैं। तो एक बिस्किट मैं आपको अलट पलट कर दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल इवनली एकदम लाल रंग के हमारे बिस्किट सिक कर तैयार हुए हैं। तो देखा दोस्तों, आपने इन बिस्किट्स को देखकर आ गई ना आपको बचपन की याद, जैसा हम मार्केट से बनवा कर खाते थे। तो आज इस रेसिपी को अपने घर ज़रूर ट्राई करें। अंदर से भी हमारे बिस्कुट इतने कुरकुरे बने हैं, देखिए मेरे तोड़ने से ही आपको एकदम पता चल जाएगा कि अंदर तक कितने इवनली सिके हुए हैं। और हाँ दोस्तों, इन बिस्किट्स को आराम से आप 1 महीना स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब की बात जब कभी ये बिस्किट बनाएं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।